जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। मैंने बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो ग्रामर यानी व्याकरण, तो ग्रामर में एक चैप्टर था टेंस। ये टेंस बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्मांड का नंबर 1 पार्टनर है, वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है काल, और काल के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड, पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स का सबसे नंबर 1 पार्ट है, तो वो है टेंस यानी काल। चांद, सूरज, पृथ्वी, नवग्रह, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड के सारे कायनात, यूनिवर्स काल के साथ पूरे यूनिवर्स में अपनी गति सीमा के अनुसार कार्य करते रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये टेंस है क्या, यानी समय। यही सर्वोपरि है ब्रह्मांड यूनिवर्स का एक अंग, जिसका 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी काल के अंदर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस 3 काल के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स रन करते रहता है अपनी गति सीमा के अनुसार। तो अब प्रश्न आता है कि वर्तमान में हम जीते हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं ये किस में है? वर्तमान में है। इसलिए जो विज्ञ जानकार लोग रहते हैं वो भूतकाल की चिंता नहीं करते, और भूतकाल में जो बीते हैं उसको भी लेकर चलते नहीं रहते हैं, और भविष्य की भी चिंता नहीं करते हैं। वर्तमान को जी लो, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। एक पल में क्या से क्या हो जाएगा, ये भ्रम में मत रहो कि तुम बरसों जी लोगे, बरसों बचे खुचे रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वर्तमान काल का पूर्ण रूप से वर्तमान में जिंदा रहिए। जो कल करने की इच्छा है वो आज ही कर डालिए। अब सवाल आता है कि कर्म करना है, तो इसमें ज्ञान का होना अति आवश्यक है। अब प्रश्न आता है ज्ञान। तो ज्ञान में भी मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं। पर्सन आप व्याकरण में पढ़े ही होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है। ये ब्रह्मांड का एक जबरदस्त डेफिनेशन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैं हूं, यानी मैं यानी ब्रह्म हूं, ब्रह्म का एक अंश हूं। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, लेकिन ब्रह्म का एक अंश हूं, ये मैं हूं। और सेकंड पर्सन में है कि माता पिता गुरु सब कोई आते हैं, पूरे यूनिवर्स के संसार के लोग आते हैं, वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होते हैं वे यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स, देवतागण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग आते हैं। तो यदि हम फर्स्ट पर्सन में ज्ञानी होंगे तो इसका प्रभाव सेकंड पर्सन में जाएगा और इसका प्रभाव थर्ड पर्सन में जाएगा। लेकिन बात ऐसा है कि ज्ञान, बुद्धि का विकास ज्ञानी को दिया जा सकता है और ज्ञानी समझ सकते हैं, लेकिन जो अज्ञानी हैं वो भी समझ सकते हैं। उनको भी ज्ञान दिया जाए तो वो भी ज्ञान अर्जन करके खुद को परिवर्तन करके एक भक्ति मार्ग में आकर सक्षम व्यक्ति सफल हो सकते हैं। लेकिन जो अभिमानी होते हैं, अर्थात यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर शब्दों का मर्यादा को समझिए। पहले ज्ञानी, फिर अज्ञानी और तीसरा है अभिमानी। तो ज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है, अज्ञानी को भी ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। उनको उस अभिमानी व्यक्ति को वक्त जवाब देता है, और वक्त के अनुसार जब ठोकर खाता है तब उनको ज्ञान होता है।
लेकिन कुछ ऐसे अभिमानी होते हैं कि ठोकर खाने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं होता है। इतने बड़े बड़े ठोकर खाते खाते दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन ज्ञान का और भक्ति मार्ग में उनका कोई आश्रय नहीं मिलता है। उनका इसी तरह जीवन मृत्यु का खेल चलता रहता है। अब आता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में होता है जीव, सेकंड पर्सन में जगत और थर्ड पर्सन में जगन्नाथ, यानी यूनिवर्स, कायनात, यूनिवर्स। ये जब हम खुद जीव को समझें कि जीव एक ब्रह्म है और शरीर नाशवान है, ये अलग है। जीव और शरीर ये दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों में एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध भी है। जीव वहीं निवास करता है जहाँ शरीर हो, और शरीर भी जीव का ही दास है। जैसे ही जीव निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है और वो अचल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए जीव और यानी आत्मा और शरीर का गहरा रिश्ता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। जीव का अर्थ है ब्रह्म और शरीर का अर्थ है पंच तत्व। कि पंच तत्व का ये अधम शरीरा कहा गया है। ये अधम शरीर जो है ये नाशवान है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर की रक्षा स्वयं करना चाहिए। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, मैं ही खुद इस शरीर का डॉक्टर हूँ, मैं ही इस शरीर का रक्षक हूँ, मैं ही इस शरीर का भोग विलास करके आनंद भोगने वाला पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन में आता है डॉक्टर जो हमारा शरीर का इलाज करता है। थर्ड पर्सन में होता है ब्रह्मांड जिसने भाग्य लिखा है, जिसके माध्यम से हम जीते हैं। इसलिए माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दे रखा है। इस आनंद का परम आनंद हम वर्तमान में लेना सीखना चाहिए और बदले में माता पिता को, गुरु को और यूनिवर्स को 3 बात अवश्य बोलना चाहिए। वो क्या? पहला, अगर हमसे जाने अनजाने कोई भूल त्रुटि हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। नंबर 2, अगर हम उनसे किसी प्रकार का सुख प्राप्त किए हैं, जाने अनजाने में प्राप्त किए हैं, सुखी संपन्न हैं, तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो या यूनिवर्स हो, उनको अवश्य करना चाहिए धन्यवाद। यानी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स अवश्य करना चाहिए। ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ये है। तो मैंने कहा कि जीव, जगत और जगन्नाथ, इन परम तत्व को जानने के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ भागवत गीता है। आइए भागवत गीता का अनुसरण करें और अध्ययन करें और अपने आप को चिंतन करें। अच्छा, एक भक्त ने मुझसे पूछा कि पंडित जी, मुझे बहुत परेशानी है, दुख है, बाधाएं हैं, हम परेशान रहते हैं, नौकरी चली जाती है, नौकरी बार बार छूट जाती है और कर्जों में भी डूब जाते हैं, मेरा कोई बिजनेस भी नहीं चलता है, खाने के लाले भी कभी कभी पड़ जाते हैं, मैं भटकी हुई जिंदगी जी रहा हूँ, तो मैं तत्काल क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसे देवता हैं जो अमर हैं, जुगों जुगों से अमर हैं, वो है हनुमान जी। हनुमान चालीसा का पाठ करो और सुबह स्नान करके हनुमान जी का ध्यान करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगरबत्ती जलाओ, फूल और जल देके और तुलसी पत्ता देके हनुमान जी का पूजन करो। खासकर अगर डेली नहीं कर सकते हो तो कम से कम मंगलवार को और शनिवार को अवश्य करो। तुम्हारे राहु केतु शनि जो तुम्हें घेर के रखा है, जिसके कारण से तुम्हारा अनिष्ट हो रहा है, ये संसारिक जीवन में सबसे जो कष्ट पाता है और दुखदायी है वो है शनि, राहु, केतु। ये तीनों कष्ट देते हैं। किसके आदेश से? यूनिवर्स, श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही कष्ट देते हैं। क्योंकि जो हम पाप करते हैं तो पाप को दंड देने वाला कौन है?
जिस प्रकार ये देवतागण ब्रह्मांड के जो परमात्मा हैं वो किसी जीव को मारते नहीं हैं और मरे हुए जीव को लेते भी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सूर्य का पुत्र यमराज जो हैं वो मरे हुए लोगों को ले जाते हैं। और यमराज ही मृत्यु का भगवान है। और पूरे विश्व में जो यूनिवर्स है उसको न्याय दंडाधिकारी कौन है? शनिदेव, जो अपने माता पिता से अन्याय करता है, अपने भाई से अन्याय करता है, अपने मित्र बंधु से अपना अन्याय करता है, अपने गुरु से छल करता है, इन स्त्रियों से जो छल करके उनका शोषण करता है या उन पर अत्याचार करता है, तो शनि की वक्र दृष्टि से वो बच नहीं सकते और शनि की दशा से उन्हें बहुत अपार कष्ट होता है। यही कारण है कि लोग बहुत कष्ट भोगते रहते हैं। इसका कारण वो कोई और नहीं है, स्वयं यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दुनिया और थर्ड पर्सन यूनिवर्स। ये याद रखना, ये ग्रामर जो है उसको अध्ययन करो तो आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें दिखाई देगा कि पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स का जो खेल है वो यूनिवर्स का ही पूरा जादू है। तो इस प्रकार जो हम जीवन में कष्ट भोग करते हैं और कष्ट जो पाते हैं ये परमात्मा नहीं देते हैं, ये हमारा कर्मों का फल जो न्याय दंडाधिकारी शनिदेव हैं, राहु हैं। जैसे राहु किसको अनिष्ट करते हैं? जो लोग गरीबों का धन चुराते हैं, गरीबों से अन्याय करते हैं, लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं और इस तरह से करके वो बहुत धन कमा लेते हैं, तो उस धन को परमात्मा तो खाएंगे नहीं, परमात्मा तो लेंगे नहीं। तब उनके लिए वो राहु का सृष्टि किए हैं और राहु जो हैं वो उस धन को खाते हैं और वो उसको मुक्त करते हैं। ये सब हितैषी हैं, कोई शत्रु नहीं है। ब्रह्मा ने, विष्णु ने और महादेव ने जो संसार की रचना की है वो परम आनंदमय है, कोई दुख का नहीं है। शनि राहु केतु का वक्र दृष्टि किन पर पड़ता है? जो अत्याचारी, पापी, पाप आचरण करने वाले तामसिक लोग हैं, उनको, जीवों को अपनी सुख के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं और उसके मांस का भक्षण करते हैं। तो इन लोगों को दंड देने के लिए परमात्मा नहीं है। परमात्मा किसी को न दंड देते हैं, न किसी को सजा देते हैं, न किसी को जान से मारते हैं। इसके लिए विभाग बनाया गया है। तो इस प्रकार अगर हम सच्चे कर्म करेंगे तो हमें राहु केतु शनि प्रसन्न रहेंगे और हमें धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। यही शनि राहु केतु अगर आपका फेवर में हो जाए तो आपका बहुत विकास होता है। ये एस्ट्रोलॉजर में हम बताते हैं। मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर लोग जब कुंडली देखते हैं, अपनी दुख की कहानी जो जब एस्ट्रोलॉजर के पास में सुनाते हो तो वो देखते हैं कि इनके राशि का क्या क्या फंक्शन चल रहा है। तो जिनकी मंगल दशा बिगड़ जाती है और बृहस्पति दशा भी डाउन हो जाता है और शनि राहु केतु हावी हो जाते हैं। सबसे खराब जिंदगी वो होता है जो शराब, मांस और पाप आचरण करने वाले जो होते हैं लोग, उसमें राहु का महादशा चलता है। तो इस तरह से राहु का महादशा वाले लोग, जिसका राहु मस्तक में और पेट में, नाभि में यदि राहु विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये आपको एस्ट्रोलॉजर लोग पूरी डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको शनि राहु केतु से परेशान हो गए हैं और आपका अनिष्ट हो गया है, आपके पाप आचरण के कारण, माता पिता के साथ अन्याय करने के कारण, गुरु के साथ अन्याय करने के कारण या किसी भाई का धन भाग में दबा लेने के कारण या कोई भी पाप, ऐसे पाप जिसका माफ़ नहीं किया जा सकता, तो उसका न्याय दंडाधिकारी शनिदेव ने उनको दंडित किया है। इस दंडित में भोगने वाले राहु केतु से ग्रसित लोग जो पाप आचरण से पाए हैं दुख, उन दुखी लोगों के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। वो अपने आप को एकांत हो जाएं और एकांत होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को मंगलवार में तुलसी का पत्ता उन श्री चरणों में पूजन में लगाएं। और हनुमान चालीसा तो खुद एक भागवत पाठ ही है, भागवत गीता के अनुसार एक भगवत ज्ञान है। जो चालीसा में जितने भी चालीसा बनाए गए हैं
सर्वोत्तम चालीसा है वो है हनुमान चालीसा। उनको पढ़ें, समझें, चिंतन करें, मनन करें। इससे आपका सभी राहु, केतु और शनि की दशा से मुक्ति पाएंगे और आपकी जीवन यापन सफल हो जाएंगे और आपका हृदय भक्ति मार्ग में आने लगेगा। जो भागवत गीता का अध्ययन जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या कारण है? इसके लिए यही उसका उत्तर है मेरे सनातनी भाइयों। कि भागवत कथा, भागवत गीता का अध्ययन का मूल उद्देश्य परम तत्व को जानना। अब ये परम तत्व क्या होता है? परम तत्व वो है जो श्री कृष्णा कॉन्शसनेस को समझते हैं। और जो भौतिकवादी दुनिया है जिसमें मेटेरियल वर्ल्ड है, जैसे 5 तत्व से बना ये अधम शरीर है, इसी तरह संसार में बहुत सारे लोग हैं जिसमें फेक रिलेशन है, सेल्फिश लोग हैं। इन लोगों पर, इन चीज़ों पर अत्यधिक ध्यान दे दिए हैं और परमात्मा को भूल गए हैं। इसलिए ये भक्ति मार्ग में आना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान है, श्रद्धा है, सत्य है, शुद्धि है, विश्वास है, ये सब है। लेकिन जो अधर्म के रास्ते हैं उसमें क्या है, मूल कारण क्या है, वो गीता के अनुसार आपको अध्ययन करना होगा। जिसमें जिस इंसान में अहंकार है, अंधकार है और अज्ञान से भरा हुआ है, वो भक्ति मार्ग में नहीं जा सकता है। तो इसके लिए इस तत्व को, इन भेदों को जानने के लिए भागवत कथा का अध्ययन आवश्यक है। हृदय में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई गंगा स्नान करने से हृदय रूपी मन जो है, उसकी जो आईना है वो साफ नहीं हो सकते हैं। उसके लिए साफ करने के लिए इसी भगवत कथा का ज्ञान से और कथा श्रवण से वो धूल धीरे धीरे मिट जाते हैं। और उन कथाओं को श्रवण करने से ज्ञान पाने का 3 मार्ग है। देख कर भी लोग सीखते हैं और सुन करके भी सीखते हैं, और तीसरा आत्मज्ञान ध्यान से भी सीखते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक को अपनाएंगे तो धीरे धीरे ये तीनों आपके अंदर आ जाएंगे और अध्यात्म वैराग्य जीवन को अपनाएंगे। जो मिथ्या है, इसके लिए कहा गया है कि संसारंग मिथ्यानां श्री कृष्णा सत्यानां, परमात्मा सत्यानां। परमात्मा ही सत्य है और ये मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, ये मिथ्या है। इसलिए माया है। क्या है? माया है। और इसके बिना भी संसार चलने वाला नहीं है। ये दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। मेटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिकवादी और अध्यात्मवादी दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। भौतिकवादी दुनिया में सारा कार्य करिए, लेकिन आत्मा को आध्यात्मिक की ओर ले चलें। और आध्यात्मिक, इसके लिए 3 काम आपको करना है। पहला, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, तभी भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। दूसरा, सत्य की ओर, सत्य के मार्ग। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, और सत्य से बड़ा कोई माता पिता नहीं, सत्य से बड़ा कोई गुरु नहीं, और सत्य से बड़ा कोई ब्रह्मांड का देवता नहीं। इसलिए सत्य को अपनाएं और असत्य का त्याग करें। यही है भागवत गीता कथा का मूल उद्देश्य। और सुख हो, दुख हो, अच्छे हो, बुरे हो, लाभ हो, हानि हो, जस हो, अपजस हो, सबको समभाव से देखना मानसिक तनाव से मुक्ति पाओगे। समभाव देखने के लिए संयम रहो और भगवान को मन ही मन ध्यान करो। लोग करते क्या है, जब दुख भोगते हैं तो पंडित के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत सारे धन नाश कर लेते हैं। यज्ञ हवन पूजन करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने बहुत ही सरल उपाय आपको बताया है कि मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का मंदिर में जाएं, आपका राहु केतु शनि की दशा कट जाएगी और आपका जीवन यापन सुखमय होगा। अगर संभव हो तो प्रतिदिन करना चाहिए। जिनकी राशि का स्वामी मंगल हो, उनको तो हनुमान जी का चालीसा प्रत्येक दिन सुबह करना ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा कोई मामूली नहीं है। ये अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है सिर्फ गोविंद नाम लेने से। 10 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक बार राधा नाम लेने से। लेकिन ऊपर से नहीं, अंदर आत्मा से लेना होगा। यही परम तत्व का ज्ञान, भागवत कथा का ज्ञान है मित्रों।
सनातनियों, आइए प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामा